क्वेश्चन है कि यदि क्यों 0,1 बिंदु P से 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब तो समान दूरी पर है। ये जो दो बिंदु दिया है P और R दे दिए। इन दोनों के बीच में एक बिंदु है जिसका नाम दिया गया है क्यों। ये जो है वो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ का मतलब तो समान दूरी पर है। जितनी दूरी पर इससे इसके बीच में है इतनी दूरी इन दोनों के बीच में भी होगी। ठीक है, तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है 0,1। वैसे ये मान नहीं होता, निर्देशांक होता है। ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ, देखो ध्यान से, इसमें क्या करना, हमें ये जो x का मान निकालना पहले है ना। x का मान निकालने के बाद हमें दो चीज़ और निकालना है। क्यू आर की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, और पी आर की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना। दो चीज़ निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करना है कि पी क्यू की दूरी और यहाँ पे क्यू आर की दूरी लेकर चलना है। ये दोनों लेकर चलेंगे तभी जाके x का मान निकलेगा। क्योंकि जब पहले हम पढ़े थे x अक्ष वाला तो इस दोनों के बारे में नहीं चले थे ना कि पी क्यू की दूरी बराबर फिर क्यू आर की दूरी चलते थे कि नहीं। इसी प्रकार इसमें भी चलना है कि पी क्यू की दूरी बराबर क्यू आर की दूरी लिखना। चूंकि सोल्यूशन में अरे पी क्यू की दूरी बराबर पी क्यू यहाँ से है ना, फिर यहाँ से क्या लेंगे क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी। पी क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार क्यू आर की भी तो दूरी होती है, तो इसके लिए भी दूरी सूत्र इसमें भी वही फॉर्मूला का जो यहाँ पे हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यही होता है। अब देखो हमें यहाँ पे किसका मान ले चलना है, पी क्यू। तो पी क्यू यहाँ ना है, तो पी क्यू यहाँ है तो पहले किसका वैल्यू चाहिए हमको, x2। x2 कौन होता है 0, x1 कौन होता है 5। रूट और रूट क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं ना। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +3। फिर यह x2 अब किसमें है क्यू आर में, यहाँ क्यू और आर में, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा x, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, y1 का वैल्यू हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है, 0 में से 5 हटाएं कितना बचेगा -5, -5 का होल स्क्वायर रहेगा, इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। x में 0 हटाएं कितना बचेगा x ही बचेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा ना। 0 है नहीं, घट गया ना, बचा ही नहीं कुछ। अगर यहाँ संख्या होता 1 2 3 तब कर सकते थे। अब 6 में 1 हटाएंगे कितना बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर चलो आगे करते हैं। 5 का स्क्वायर यहाँ तोड़ेंगे 25 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, x स्क्वायर रहने देंगे, 5 का स्क्वायर 25, दोनों तरफ 25 प्लस में बीच में बराबर है, दोनों कैंसिल कर देंगे काट देंगे। वैसे भी क्या करते हैं कि इसको उठा करके इधर ले आते हैं ना, ये तो प्लस 25 प्लस में है, अरे आता है इधर तो माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ 16 बच गया ना, 16 बराबर x स्क्वायर बच गया। अब हमें जो है इस स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर जब इधर आता है क्या बनता है रूट में बनता है, इसलिए x बराबर क्या बन जाएगा √16। और इस बात को याद रखना हमेशा, जब भी स्क्वायर इधर जाता है ना तो प्लस और माइनस दोनों में बनता है ना। तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना था 4, यानी प्लस और माइनस दोनों में आएगा। मतलब यहाँ पे x का मान 4 प्लस में हो सकता है या माइनस में, इसका जो वैल्यू 2 होगा, या तो +4 होगा या तो -4 होगा। अब देखो इसका मान तो आ गया ना, इसका मान आ जाने के बाद हमें निकालना क्या है क्यू आर की दूरी। तो क्यू यहाँ है और आर यहाँ है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो लिखना है यहाँ पे क्यू आर की दूरी बराबर दूरी का फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखो क्यू आर के 2 मान आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 को मान दिया x के लिए, एक प्लस में दिया है एक माइनस में देना है, तो हम प्लस या माइनस दोनों भी बना सकते हैं और चाहेंगे तो एक ही बना सकते हैं। ठीक है, हम अभी एक ही बनाते हैं, हाँ, लेकिन प्लस वाला ज़्यादातर रखते हैं प्राथमिकता हम, तो प्लस वाला रख के बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं x2 जगह क्या है, इसमें से क्यू आर है ना, इधर देखो ये दोनों के बीच में देखना है, x2 की जगह पे क्या है x है,
और एक्स का मान यहाँ पे क्या निकला, एक +4 एक -4, तो हम +4 लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए सिर्फ 4 लेंगे। माइनस x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, फिर y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, फिर y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। चार में 0 घटे कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर, इसमें 5 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इधर आ जाते हैं, ठीक है। देखो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 6 11 2 3 4 41, 41 का वर्गमूल नहीं आता। ये 41 तब आंसर आएगा जब हम +4 लेके चलेंगे तब, लेकिन अगर माइनस रखेंगे तो थोड़ा बहुत अलग, दोनों में वही आएगा, ठीक है, दोनों में वही आएगा, क्योंकि जब माइनस लेके चलेंगे ना यहाँ पे, ये माइनस यहाँ आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो -4 का स्क्वायर जब करें तब भी +16 ही आएगा ना, इसलिए वही आएगा मान। अब देखो QR का मान निकल गया ना, अब क्या निकालना है PR, इसलिए लिखना यहाँ पे आंसर कर देना, इसलिए PR की दूरी बराबर x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो किसमें देख रहे हैं P और R में, तो P यहाँ है R यहाँ है, तो अभी हमारे लिए x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा ये और ये, हाँ x का मान क्या हो जाएगा 4, माइनस में लेंगे x2 का मान लेना यहाँ पे, फिर -x1 का मान क्या हो जाएगा 5, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर, है ना। 4 में 5 हटे कितना बचेगा -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 होगा, और ये 9 9 81 हो जाएगा 82। और इसको जब तोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है, इतना मात्रक लगा देना, ठीक है, क्या लगाना है मात्रक। देखो ये तब आया जब हम प्लस लेके चले थे, लेकिन इसमें जब माइनस लेके चलेंगे ना तो कुछ और आएगा, क्योंकि ये माइनस दोनों क्या आएगा माइनस प्लस, यानी यहाँ पे कितना होता -9 होता, अब -9 का यहाँ 81, यहाँ भी 81 होता, 81 फिर गुना का लगा होता माइनस का ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु इतना और इतना, बिंदु जो x और y है ना, बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो। ध्यान दो, समदूरस्थ बोला है तो समदूरस्थ में उसको रखना है जो बिंदु बोलेगा, और जिसको बोलेगा ना उसको साइड में रखना है, पहला और अंतिम में रखना है। जैसे मानो 2 बिंदु ले लेते हैं हम, है ना, यहाँ एक बिंदु यहाँ होगी, जिसका नाम यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो नाम हम मान लेते कुछ भी P और यहाँ पे Q मान लेते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो ये भी जो माने वो मान सकते, चलो ये भी मान लेते हैं हम, ठीक है, A और B मान लिया, कोई दिक्कत। अब ये जो बिंदु बोला है बिंदु को कहाँ लेना है, बीच में लेना है, यहाँ पे बिंदु P होगा, तो P का निर्देशांक सिर्फ दिया हुआ, कितना दिया हुआ x, y, और बिंदु का A का कितना दिया 7, 1, और इसका कितना दिया 3, अब क्या बोला है हमें ये जो x और y है ना इसका मान निकालना है, तो x और y का मान निकालने के लिए हमें AP की दूरी और बराबर BP की दूरी लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर के x और y दोनों का मान आएगा, ठीक है। तो लिखना यहाँ पे सॉल्यूशन में AP की दूरी बराबर BP की दूरी, ठीक है। तो एक दूरी दोनों लिखे हैं कि नहीं, तो दोनों में दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे हम। तो अब हमें पता है कि दोनों तरफ जब फॉर्मूला रहता है सेम वाला तो रूट और रूट क्या होता है कैंसिल कट जाता है ना। अब देखो इसमें से x2 और x1 का मान लेना है, तो हमें किस में लेना पहले AP में, तो AP में जब इधर दोनों में बना रहे हैं तो B को भूल जाना है। अब ये होता है x1 का मान, ये x2 का मान, ऐसे है ना, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो हमें अभी x2 की जरूरत है ना, यहाँ पे x2 कौन आ जाएगा, यहाँ पे x2 की जगह पे x, x1 की जगह पे 7 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे y, y1 की जगह पे 1। अब इधर देखो AP के लिए ये दोनों लिख लिए, अब हमें BP की तरफ भी देखना है, तो जब BP तरफ देखेंगे तो A को बंद कर देना है, इधर दोनों की दूरी देखना, ठीक है। तो इधर ये x1 हो जाएगा और ये x2, ये y1 और ये y2। अब क्या करना है, इधर
x2 की जगह पे क्या है 3, x1 की जगह पे क्या है x, y2 की जगह पे क्या है 5, y1 की जगह पे क्या है y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखेंगे x में 7 घटेगा क्या? चर अचर का भी घटता जुड़ता नहीं है, तो इसे हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो देखते हैं, पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे कौन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूला होता है 2ab माइनस में, तो माइनस रहने दिए 2 रहने दिए, ए की जगह पे क्या है एक्स, बी की जगह पे क्या है 7, फिर प्लस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 7 का स्क्वायर। अगर डाउट है तो एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ए के जगह पे देखो, यहाँ पे ए के जगह पे 7 को लिखे, यहाँ पे 7 है इसलिए, बी के जगह पे सॉरी ए के जगह पे x है और बी के जगह पे 7 है, तो जहाँ ए है वहाँ पे हम 7 x लिखे हैं और जहाँ पे बी है वहाँ पे 7 लिखे हैं। यहाँ पे बी था, देखो यहाँ पे 7 लिखे। तो इसको जिस रूप में तोड़े हैं इसी तरह इसको भी तोड़ना है हमें। इसमें भी माइनस वाला है तो माइनस का ही फॉर्मूला का उपयोग करके बनाएंगे हम। तो यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे और ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस 2ab, तो 2 रहने देंगे, ए के जगह पे y हो जाएगा और बी के जगह पे 1, फिर प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब बी के जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर बराबर था बराबर दे दिए। इसी प्रकार इन दोनों को भी तोड़ना हमें, ये ए बनेगा और ये बी बनेगा। हाँ, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मिटा देते फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में प्लस है प्लस दे दिए, फिर ए बनेगा ये बी बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में चारों को तोड़ दिए, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको। हाँ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, इस तीनों को गुना करते हैं, ठीक है। 2 से 3 14 और साथ में एक्स है तो 14x, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 लिख लिए। y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर y ही रहेगा। ये तीनों गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये तीनों गुना करेंगे 2 3 6x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 10y, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रहेगा। अब देखना जरा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, यहाँ भी है ना, बराबर के साइड में है कि नहीं, दोनों प्लस में, इसलिए दोनों भी कट जाएगा, वाई भी कट जाएगा। और कुछ है क्या देखो तो, और कुछ नहीं कटने वाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक तरफ चर को और एक तरफ अचर को रखते हैं। तो एक तरफ मेरे पास क्या है यहाँ पे माइनस 14x है। अब x वाला ढूंढो जहाँ जहाँ होगा, इधर तो है नहीं, उधर है ना, उधर किस में माइनस में, और जब उस तरह से बराबर के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा +6। अब देखो y वाला, देखो y कितना है यहाँ पे -2y है, उधर y कहीं है, इधर माइनस में है, तो माइनस में बराबर के उधर है, तो जब बराबर के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +10y। उधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ 25 और 9, दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 34, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 है ना, लिख दिया। अब इधर क्या बच गया 49 बच गया था, इधर 1 बच गया था, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है ना, तो 50 इधर प्लस में, लेकिन बराबर को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -50। देखो ध्यान से, अब माइनस में यहाँ ये वाला प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 14 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -8x। अब -2y में 10y को जोड़ना है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -8y, सॉरी +8 बचेगा, क्योंकि चिन्ह बड़ा ही बोला ना इसलिए +8। अब इधर बराबर क्या बच गया 34 में से -16। अब देखो जरा, ये दोनों में दोनों में 8 कॉमन जा सकता है कि नहीं, 8 को कॉमन ले लेते हम, माइनस में ना, तो -8 कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा +x, माइनस प्लस का जगह -8 बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा y, उधर क्या बच गया -16। हमें x - y गुना में है ना, और ये भी 8 गुना में है, ये 8 गुना उधर जाएगा तो क्या बनेगा भागा में, तो x - y बराबर -16 बटा -8, माइनस का कट जाएगा और 8 दूना
16। इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 2 आंसर। यही x y का संबंध होगा।